ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया था अभी। तो हम लोग जो है पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या है कि ओजोन के हेल्प से अल्कीन का जो है स्प्लिटिंग होता है, ब्रेकिंग होता है। स्प्लिट कहाँ से होता है? जहाँ डबल बॉन्ड है ना, वहीं से टूट जाता है बीच से। उसको ब्रेक करने के लिए ओजोन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और ओजोन उस पर ऐड हो जाता है, एक यहाँ एडिशन ऑफ ओजोन होता है। ओजोन का जो एडिशन होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन ओजोनाइट। अल्कीन ओजोनाइट, ठीक है। और ओजोनाइट जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है एंड एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव मतलब वो ब्लास्ट कर सकता है, तो खतरनाक चीज़ है। इसलिए इसको आइसोलेट हम लोग नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं कर पाते हैं। रिएक्शन मिक्सचर से हम अलग भी नहीं कर पाते हैं। रिएक्शन मीडियम में ही रहता है, उसको हम अलग नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहले वो जो है हम लोग कराते हैं ओजोनोलिसिस, उससे अल्कीन ओजोनाइट बनता है। और फर्दर हम लोग फिर अल्कीन ओजोनाइट का इमीडिएटली रिडक्शन करवा देते हैं। इमीडिएटली रिडक्शन करवा देते हैं तो हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है। ओजोनाइट का जब रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है? जिंक एंड वाटर, और दूसरा है हाइड्रोजन एंड पैलेडियम। या तो इसको यूज करेंगे या इसको यूज करेंगे, दोनों में से किसी एक को यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? या हाइड्रोजन फ्री रेडिकल देगा, ये जो है ऑक्सीजन को रिमूव करेगा। तो दोनों ही केस में जो है एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और इधर ओजोनोलिसिस हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस भी बोले तो ही भी, फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहीं बता दिया गया तो भी एक ही बात है, क्योंकि हम लोग ओजोनोलिसिस पे तो रुक नहीं सकते हैं ना। अगर रुकेंगे तो ब्लास्ट करने वाला चीज़ है, ब्लास्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सप्लोसिव बन जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रुकना नहीं है, इसको रिडक्शन कराना ही है ताकि एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाए। नहीं कराएंगे तो एक्सप्लोसिव बन जाएगा। अगर हमारा एक्सप्लोसिव बनाना ही मकसद है तो भी हमको यहाँ रुकना है, नहीं तो हमको इमीडिएटली आगे बढ़ जाना है, रिडक्शन करा देना है। इसलिए इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं, क्योंकि ओजोनोलिसिस के बाद हमको रिडक्शन कराना है। नहीं कराएंगे तो समस्या आएगी, कराना ही है, ठीक है ना। क्यों अलग करके रख नहीं सकते हैं स्टोर करके, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, तो स्टोर करके रख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को अलग करना भी फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में। और एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा ये तो डिपेंड करता है कि अल्कीन कौन सा लिए हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अल्कीन, व्हाट अल्कीन यू हैव टेकन, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम लोग ज़रा देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई एक अल्कीन ले लेते हैं। चलो हम अल्कीन लेते हैं। अल्कीन है, हम लोग सिंपल अल्कीन लेते हैं, ठीक है। सिंपल अल्कीन कौन है? इथीन लेते हैं। ये क्या है? इथीन। और इसका रिएक्शन जो है ओजोन से करवाएंगे। तो ओजोन का क्या होता है? यही होता है ना ओजोन का। ओजोन का यही स्ट्रक्चर है, O3, यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, यही ओजोन का है। तो होता क्या है कि यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, एक तो ये ब्रेक करेगा, ये इस पर एक रेडिकल आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है ना, ये ओजोन जो है स्प्लिट कैसे हो जाता है, ये पहले करके तब ठीक रहेगा। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है। ये बॉन्ड ऐसे स्प्लिट करेगा तो दोनों पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा चूंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग करने के लिए इसको दिए हुए है, ये पूरा इस पर आ जाता है, ठीक है। तो साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हो जाता है, साथ में ये नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हो जाता है।
इस तरह से स्प्लिट कर जाता है। अब ये दोनों जो है अटैक करेगा। पहले ये नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करेगा, ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन अटैक करेगा तो इसको तोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, तो बन जाएगा इपॉक्साइड। क्या बन जाएगा? इपॉक्साइड। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये जो नेसेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? इस पर 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, वो 6 को हमने दिखा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर है जो हम दिखाए नहीं है, 2 4 6 हो गया और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके 8 हो गया, फिर ये वापस ले लिया, ठीक है। और इस पर भी इलेक्ट्रॉन है, जरा केमिकल बॉन्डिंग याद करना, 2 4 6 8, ठीक है ना। इस पर भी है 2 4 6 8 हो गया, ठीक है, 2 4 6 8, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये वापस आ गया तो 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अगर दिखाना चाहेंगे तो हम दिखा सकते हैं, वो सबको इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये टूट रहा है, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का है, ये एरो नहीं है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ हम डबल दे देते हैं, यहाँ कुछ करके कि दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, ये डबल करके एरो दे दिए, का मतलब ये ब्रेक हुआ और इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके पास है ही एक और इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास पहले से था और 2 तो इधर से आ गया, हो गया 2 4, ठीक है। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये रिएक्शन करेगा, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा रह जाएगा और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे वाला है ये शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर जाएगा, एक इसके साथ शेयर कर देगा, तो इपॉक्साइड बन गया, ठीक है। क्या बन गया? इपॉक्सी इथेन, इपॉक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इपॉक्सी, ये क्या बन गया? इपॉक्सी, इपॉक्सी इथेन, ठीक है, इपॉक्साइड भी बोलते हैं, इपॉक्सी इथेन हो गया। अब देखो, अब आकर के ये वाला अटैक करेगा, खाली ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसी को दिखाता है, बाकी वो दिखाने की जरूरत नहीं। और ये क्या करेगा? ये भी तोड़ देगा, ये तोड़ेगा इस बॉन्ड को, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये जो है इसके साथ शेयर कर लेगा और ये जो है इसके साथ शेयर कर लेगा, हो गया। अब इधर से ये आया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आया और ये आ गया, ठीक है। इस पर भी एक और इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया है, ये इसके साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा ओजोनाइड, ये हो गया इथिलीन ओजोनाइड, ओजोनाइड, ये हाईली अनस्टेबल होता है। जो इथिलीन ओजोनाइड होता है ये हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब जो है इसका जो रिएक्शन होगा, अब जिंक और वाटर का फेज शुरू होगा, ठीक है। जिंक एंड वाटर, वाटर को हम जैसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये टूटेगा, ये जो होता है ना, जिंक जो है वाटर के प्रेजेंस में बहुत ही एक्टिवेट हो जाता है, समझ गए। अब वाटर क्या है? अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वाला के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये वाला, ये देखो
ये है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक है, इसको हम अंदर की तरफ दिखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ बॉन्ड टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया यहाँ और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्ड के लिए यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बॉन्ड भी तोड़ेगा तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, फिर ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो कहाँ कहाँ टूट गया, एक यहाँ टूटा, फिर यहाँ टूट गया और फिर यहाँ टूट गया। ठीक है ना, क्या हो गया, यहाँ से ऐसे टूट के अलग हो गया, यहाँ से ऐसे टूट के अलग हो गया। ये जो ऑक्सीजन निकला यहाँ पर, इस पर दो इलेक्ट्रॉन आया, एक इधर से एक इधर से, दो इलेक्ट्रॉन आ गया, वो इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, जिंक पड़ा रहेगा, H2O2 हो रहा है। तो ये जो है, ये जो जिंक है यहाँ पर क्या करेगा कि एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये जो है ना ये H के ऊपर अटैच करेगा, ये जो है आकर के यहाँ अटैच हो जाएगा और H2O2 बन जाएगा। H है बीच में आ जाएगा, इधर OH हो जाएगा, यानी H2O2 बन के निकल जाएगा। यही है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो वाटर जो है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन बचा रहेगा तो जिंक ऑक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, जनरली जो है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये H2O2 बन के रिलीज हो गया, मतलब ये वाटर बन के रिलीज, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के रिलीज हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये हो गया, यहाँ पर क्या बन के रिलीज हो गया, H2O2। ठीक है, H2O2 कैसे बनता है, ये H है, ये OH है, ये जो ऑक्सीजन है ये जो आया ये इसके ऊपर अटैक है, इसके ऊपर आ गया है दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये तोड़ेगा, इधर भी तोड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया और ये बीच में आ जाएगा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा और बन जाएगा H2O2। यही है H2O2। इसी तरह से H2O2 यहाँ पर बन गया और जिंक जो है कैटलिस्ट के रूप में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन जो है इस H के साथ निकल करके H2O2 बन के निकल गया। अब यहाँ ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ ये टूट गया, यहाँ भी टूट गया, ये इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और इधर से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो क्या बन गया, कैसे बनता है, अभी दो प्रोडक्ट बनेगा, ये कार्बन है, दोनों हाइड्रोजन हमने दिखाया, इधर से बॉन्ड टूट गया, इधर ये ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर से आया इलेक्ट्रॉन, इधर से भी आया इलेक्ट्रॉन, तो एक और बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये कार्बन देखते हैं, इस पर भी दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन नीचे है। अब देखिए यहाँ से इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो गया। अब देखिए दोनों एल्डिहाइड हो गया कि नहीं, ये भी फॉर्मल्डिहाइड, ये भी फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड बनेगा ये डिपेंड करता है, तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। तो अगर हम इथीन लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, मीथेनॉल, दोनों ही मीथेनॉल है। ये क्या बन गया, मीथेनॉल। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल। ठीक है ना, कॉमन नेम क्या होगा इसका, फॉर्मल्डिहाइड। तो इथीन लेंगे तो दो मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है ना। अब अगर हम अल्कीन बदल देते हैं तो हमको वहाँ प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। ठीक है, मान लो हम अभी बदल के दिखाते हैं। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ है, ठीक है, कि यहाँ पर हम लोग अभी क्या यूज किए, जिंक और ये यूज किए हैं। अब अगर हम पैलेडियम और हाइड्रोजन यूज करेंगे तब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा, तब वाटर बनेगा, ठीक है ना। तब क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। हम यहाँ पर जिंक और वाटर यूज किए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, अगर हम देंगे, दोनों ही ऑप्शन है ना हमारे पास, अब जो है वाटर रिलीज होगा। कैसे होगा, यहाँ से ये O निकलेगा और ये 2 H फ्री रेडिकल देगा। कैसे होगा, ये जो H2 है पैलेडियम के प्रेजेंस में, इसका स्प्लिटिंग होगा तो क्या बनेगा, 2H फ्री रेडिकल बनेगा। अब ये जो 2H फ्री रेडिकल है इस ऑक्सीजन के साथ, जिसके ऊपर की 2 इलेक्ट्रॉन आया है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन और इधर से एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन ये वाला है, ये वाला कंबाइन करके वाटर होगा, ठीक है। तो अगर हम ये यूज करेंगे तो ये बनेगा वाटर, यहाँ बनेगा, ये तो वही रहेगा, लेकिन खाली ये चेंज हो जाएगा, यहाँ जो बाय प्रोडक्ट है वाटर बनेगा। और जब जिंक और वाटर यूज करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और प्रोडक्ट तो यही रहेगा। तो ध्यान रखना है कि अगर हम रिडक्शन कराने के लिए ये वाला यूज किए हैं कि जिंक एंड वाटर यूज किया, अगर जिंक एंड वाटर यूज किया तो बाय प्रोडक्ट पेरोक्साइड बनेगा, और हाइड्रोजन एंड पैलेडियम यूज किए हैं तो जो बाय प्रोडक्ट है वो हमारा वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब जो है इसी में हम मॉडिफाई करते हैं, अगर हम जो है ये बदल देते हैं, अगर हम यहाँ इथीन लिए हुए हैं, अब हम ले लेते हैं प्रोपीन, ठीक है। हमने इथीन लिया है, अब हम जो है प्रोपीन ले लेते हैं। अब इथीन हट गया, अब हो गया ये प्रोपीन। तो देखो क्या होता है, अब ये CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है ना, सिर्फ जो डबल बॉन्ड है वही टूटता है, तो ये भी CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी CH3 हो गया। अब क्या हुआ, मिक्स्ड एल्डिहाइड बन गया। पहले क्या था, दोनों एल्डिहाइड सेम बना था, अब एक बार डिफरेंट हो गया। ये वाला क्या है, ये है इथेनॉल और ये क्या है, मीथेनॉल। अब 2 तरह का एल्डिहाइड बन गया, CH3CHO, ठीक है, HCHO। ये अब इथेनॉल बन गया फॉर्मल्डिहाइड, और इधर बन गया एसिटल्डिहाइड। ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। 2 डिफरेंट टाइप का एल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। तो ये सब डिपेंड करेगा कि कौन सा हम एल्कीन लिए हुए हैं। अब फिर से देखो, एल्कीन में हम थोड़ा चेंज करेंगे, तो इस H को भी हम रिप्लेस कर देंगे और हम यहाँ भी अल्काइल ग्रुप देंगे, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप ही रहेगा, क्योंकि एक्शन तो सिर्फ जो होता है वो डबल बॉन्ड पर ही हो रहा है, बाकी सब में कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ डबल बॉन्ड पर एक्शन हो रहा है। डबल बॉन्ड टूट के अलग होता है, तोड़ देता है, बाकी कहीं कुछ हो नहीं रहा है, तो मैकेनिज्म में कोई चेंज होगा नहीं। चलो, यहाँ CH3 हो गया, तो ये भी CH3 हो जाएगा, जहाँ जो चेंज किया। अब देखो, अब क्या हो गया, ये तो कीटोन हो गया, अब वो मिथेनॉल एल्डिहाइड ही रह गया, ये हो गया कीटोन। है कि नहीं। अब देखो, इधर भी हम कर दिए CH3, अब हम हर जगह CH3 बैठा दें, कोई जरूरी नहीं है कि तुम CH3 डालो, तुम C2H5 डालो, तुम C3H7 डालो, जैसा जो सब्स्टिट्यूशन करेगा अल्काइल ग्रुप से वैसा ही वहाँ एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा।
तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम तो CH3 डाल के हम बता रहे हैं, लेकिन कोई भी अल्काइल ग्रुप वहाँ डाल सकते हो। CH3 से बड़ा हो गया C2H5, C2H5 से बड़ा हो गया C3H7, है ना, उससे भी बड़ा डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है जैसा डालना जो भी हो। हम CH3 डाल के बता रहे हैं, CH3 यहाँ डाल दिए, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ भी CH3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब ये मिथेनल नहीं, अब क्या बन गया, इथेनल, ठीक है। और एक चीज कर सकते हैं, इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं CH3 से, क्या हो जाएगा, यहाँ भी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा, तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन गया, दोनों ही कीटोन बन गया, ये भी एसीटोन हो गया, ये भी एसीटोन और ये भी एसीटोन, दोनों सेम हो गया। या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप देंगे तो अलग अलग तरह का कीटोन बनेगा, ठीक है ना। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दो चीज़ बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है एंड कीटोन बनाता है। कभी एल्डिहाइड सिर्फ बनाएगा, कभी कीटोन सिर्फ बनाएगा, कभी एल्डिहाइड और कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो जैसा हम अल्कीन लेंगे उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाकर देगा, ओके।